चौथा विवाह भगवान का कालिंदी के साथ हुआ। भगवान इंद्रप्रस्थ गए पांडवों का समाचार जानने के लिए, अपने बुआ के बेटों का समाचार जानने के लिए, और 4 महीने भगवान इंद्रप्रस्थ में रुके। और उसी 4 महीने के दौरान अर्जुन के साथ भगवान घूमने टहलने जाते थे, क्योंकि युधिष्ठिर बड़े भैया थे, युधिष्ठिर बड़े धीर गंभीर, इसलिए भगवान युधिष्ठिर को प्रणाम कर लेते, उनकी आज्ञा का पालन करते, उनके सामने भगवान संकुचित रहते थे। और भीम, बोले भीम भी बड़े थे, नकुल सहदेव छोटे थे, भगवान के समकक्ष उम्र में आयु में अर्जुन थे, इसलिए अर्जुन के प्रति भगवान का मैत्री भाव था। इसीलिए गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा भी, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। तो अर्जुन से भगवान मजाक भी कर लेते थे, मनोविनोद भी करते, साथ में घूमते। एक दिन अर्जुन को लेकर के भगवान घूमते हुए जमुना के तट पर पहुंचे, इंद्रप्रस्थ में, दिल्ली में। तो भगवान ने देखा जमुना जल में एक कन्या गले के बराबर पानी में खड़े होकर के तपस्या कर रही। भगवान ने अर्जुन से कहा, जाओ देखो ये देवी किस लिए तप कर रही है, कौन है, पता लगाओ। अर्जुन आए, अर्जुन ने पूछा, देवी आप कौन हैं? आपके इस तपस्या की विधि को देखकर और इस अवस्था को देखकर मुझे लगता है कि अपने मन के अनुकूल पति की प्राप्ति के लिए तुम तप कर रही हो। मन्ने त्वाम पतिमिच्छन्तीं सर्वं कथय शोभने। अय सुंदरी, लगता है तू सुंदर पति की प्राप्ति के लिए तप कर रही। तो उस देवी ने कहा कि आपने ठीक जाना, मैं भगवान विष्णु को, भगवान नारायण को पति रूप में चाहती हूं, और मैं सूर्य की पुत्री हूं, मेरा नाम कालिंदी है, मेरा नाम जमुना है। यमुना महारानी ही भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी। अर्जुन ने कहा, बस बस आपकी तपस्या पूरी हो गई। भगवान नारायण इस समय कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं और यहीं आए हुए हैं, मैं अभी उन्हें लेकर के आता हूं। अर्जुन दौड़े दौड़े गए, भगवान रथ पर बैठे थे। अर्जुन ने कहा, चलो प्रभु। भगवान ने कहा, कहां चलें? अर्जुन ने कहा, एक देवी जी और प्रतीक्षा कर रही हैं आपकी, आपके लिए तप कर रही। भगवान मुस्कुराने लगे, रथ से उतर करके आए जमुना के तट पर। श्री जमुना महारानी कालिंदी जमुना से निकल करके बाहर आईं और अपने कर कमल में नील कमल के पुष्पों की माला ले रखी थी, और जमुना जी ने भगवान के गले में वो माला डाल दी। इस विवाह के साक्षी अर्जुन बने हैं। ये भगवान का चतुर्थ विवाह है। जमुना भगवान की पटरानी है, चतुर्थ पटरानी। इसके बाद भगवान का 5वां विवाह उज्जैन के महाराज मित्रविंद की बेटी मित्रविंदा से हुआ। उज्जैन के महाराज ने अपनी बेटी का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा आए, भगवान भी पहुंचे। मित्रविंदा ने भगवान का वरण कर लिया, भगवान के गले में वरमाला डाल दी। सारे राजा विरोध करने लगे, बोले ये राजाओं का स्वयंवर है, ये क्षत्रियों का स्वयंवर है, इसमें ये कृष्ण कहां से आ गया? कृष्ण तो कहीं का राजा भी नहीं है, द्वारिका के राजा तो महाराज उग्रसेन है। बोले क्षत्रिय तो है। दुष्ट राजाओं ने, दुर्योधन इत्यादि ने विरोध किया, बोले ये क्षत्रिय भी नहीं है। बोले क्यों? बोले आज तक निर्णय नहीं हो पाया इनका बाप कौन है। कोई कहता वसुदेव के बेटा है, कोई कहता नंद के बेटा। इसलिए ऐसे संदिग्ध व्यक्ति को इस स्वयंवर में सम्मिलित नहीं होने देना चाहिए था। ऐसे विरोध शुरू हुआ। भगवान ने कहा, भरी सभा में मित्रविंदा ने मेरा वर्ण किया है और मैं मित्रविंदा को ले जाऊंगा।
सारे राजा अपनी तलवार निकाल करके खड़े हो गए। भगवान ने अपना पराक्रम प्रकट किया और मित्रविंदा को उठा करके लेकर के चले आए। ठाकुर जी के सब विवाह ऐसे ही हुए महाराज। कृष्णावतार में जितने विवाह भगवान के भय सब ऐसे, कहीं साले साहेब के साथ मारपीट, कहीं ससुर जी के साथ 28 दिन तक उठा पटक, सब कथा तो आप सुनी रहे। कृष्ण भगवान का सब विवाह ऐसे ही हुआ लगभग। मित्रविंदा को लेकर के आए, ये भगवान की 5वीं पटरानी है, और 6वां विवाह भगवान श्री कृष्ण का अयोध्या में हुआ। ये अयोध्या भगवान श्री कृष्ण की ससुराल भी है। द्वापर युग में उस समय अयोध्या के राजा महाराज नग्नजित थे, बड़े प्रतापी, परम धर्मात्मा। उनकी बेटी का नाम था सत्या। उन्होंने अपनी बेटी सत्या का स्वयंवर किया। उस स्वयंवर में बड़े बड़े राजा आए, भगवान भी आए, द्वारिकाधीश। लेकिन भगवान द्वारिकाधीश विवाह के उद्देश्य से नहीं आए थे। भगवान द्वारिकाधीश कृष्ण ने सोचा, मेरी पुरी है अयोध्या, अवधपुरी मम पुरी सुहावन। इस दृष्टि से भगवान ने विचार किया कि चलो अयोध्या का दर्शन करते हैं। और भगवान अयोध्यापुरी का दर्शन करने की भावना से आए द्वारिकाधीश। और अयोध्या की गली में घूम रहे थे, कहीं से महाराज नग्नजित की बेटी सत्या को पता चल गया कि द्वारिकाधीश कृष्ण अयोध्या आए हुए। अब तो सत्या जी के मन में भी होने लगा कि कृष्ण हमें प्राप्त हो जाते, मैं इनकी धर्म पत्नी बनती, मेरा सौभाग्य हो। और सत्या जी ने कैसे न कैसे भगवान तक सूचना भेज दी। बरम विलोक्याभिमतम समागतम, अभिमतम बरम कृष्ण चंद्रम विलोक्य। अपने मन के अनुरूप बर कृष्ण को देखकर नरेंद्र कन्या चकमे रमापतिम। महाराज नग्नजित की बेटी सत्या ने भगवान के पास संदेश भेज दिया, करो तो सत्या यदि में धृतो व्रतैहि। अगर मैंने जीवन में व्रत और धर्म का पालन किया है तो भगवान द्वारिकाधीश मेरे पति हों। ये कामना उन्होंने व्यक्त की और भगवान कृष्ण को पता चल गया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कोई बात नहीं, अगर सत्या जी चाहती हैं तो इनको भी ले चलेंगे द्वारिका। और भगवान दरबार में आए और आकर के महाराज नग्नजित को प्रणाम किया। और भगवान ने महाराज नग्नजित से कहा, राजन मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय कभी याचना नहीं करता है। नरेंद्र यांचा कविभिर विगर्हिता। राजाओं के लिए, क्षत्रियों के लिए याचना जो है निंदनीय मानी जाती है। लेकिन आज तथापि याचे तव सौहृदेच्छया, आपके साथ सौहार्द की भावना से आज मैं आपसे याचना करने आया। क्या याचना करने आए हैं? तो भगवान ने कहा, कन्याम त्वदीयाम नहि शुल्कदा वयम। आप अपनी कन्या का मुझे दान कर दें, मैं आपकी कन्या की याचना कर रहा हूं। यही एक विवाह भगवान का ऐसा हुआ जिस विवाह का प्रस्ताव स्वयं भगवान ने किया। बाकी सभी विवाह तो जैसे तैसे अनेक विषम परिस्थितियों में हुआ, लेकिन ये विवाह भगवान ने जब स्वयं याचना की तो महाराज नग्नजित बड़े प्रसन्न हुए कि द्वारिकाधीश से हमारा संबंध हो, मेरी बेटी इनकी पत्नी बने, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। लेकिन महाराज नग्नजित की भी एक प्रतिज्ञा थी। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, उनकी गौशाला में 7 सांड थे बड़े बड़े। वो 7 सांड बड़े खूंखार थे, एक ही घेरे में बंद रहते थे, उनको रस्सी भी नहीं लगती थी।
महाराज नग्नजित ने प्रतिज्ञा की थी, जो वीर इन सातों साणों की नाक में नाथ लगा देगा, डोरी लगा देगा, उस वीर के साथ मैं अपनी बेटी का विवाह करूं। बड़े बड़े छत्री आए, उस घेरे के अंदर जाते तो सातों साण मिल करके मार डालते थे। भगवान कृष्ण गए, महाराज नग्नजित ने कहा कि ये प्रतिज्ञा आप पूरी कर दें। भगवान ने कहा ठीक। भगवान उस घेरे के अंदर गए और आत्मानम सप्तधा कृत्वा, 7 रूप भगवान ने धारण कर लिया और एक ही बार में सातों साणों की नाक में डोरी लगा दी। और इस प्रतिज्ञा को जब भगवान ने पूर्ण किया तो महाराज नग्नजित ने अपनी बेटी सत्या का कन्यादान किया है और बड़े धूमधाम से भगवान का विवाह संपन्न हुआ। सत्या जी को लेकर के भगवान द्वारिकापुरी आए। ये भगवान का 6वां विवाह। 7वां विवाह भगवान का केकय देश के राजा की बेटी भद्रा के साथ हुआ। भद्रा जी का स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर में भगवान पहुंचे। भद्रा ने भी भगवान का वर्ण कर लिया। वहां भी राजाओं ने विरोध किया। वहां से भद्रा को लेकर के भगवान आए और फिर 8वां विवाह भगवान का मद्र देश में हुआ, मद्रास में। मद्र देश के राजा की बेटी लक्ष्मणा का स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर में भगवान पहुंचे। लक्ष्मणा ने भगवान का वर्ण कर लिया और वहां से लक्ष्मणा को लेकर के भगवान आए। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा, ये भगवान की 8 पट रानियां हैं, पट्ट महिषी। और इसके बाद 16,100 विवाह एक ही बार में हुआ। भौमासुर नाम का एक असुर था। उसने 16,100 राजकन्याओं का हरण करके अपने कारागार में बंद करके रखा। उन कन्याओं ने भगवान के पास सूचना भेजी कि आप हमारी रक्षा करो। भगवान सत्यभामा जी को साथ में लेकर के अपने गरुड़ पर बैठकर भौमासुर के नगर में पहुंचे और युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान ने भौमासुर के सेनापति मुर नाम के दैत्य का वध किया। वो मुर बड़ा पराक्रमी था। मुर को भगवान ने मारा, इसीलिए भगवान का एक नाम मुरारी पड़ा। मुर नाम के दैत्य का भगवान ने वध किया। फिर भौमासुर को मारा और उन 16,100 राजकन्याओं को कारागार से मुक्त किया। उन कन्याओं ने कहा, मैं कहां जाऊं, हमारे माता पिता भी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, कोई क्षत्रिय हमें स्वीकार नहीं करेगा। तो भगवान ने पूछा, फिर क्या चाहती हो? तो उन 16,100 राजकन्याओं ने कहा, अपने चरणों की दासी बना लो, आपके चरण को छोड़कर कहां जाए। सत्यभामा जी साथ में थी। सत्यभामा जी को दया आ गई। उन्होंने भगवान से कहा, प्रभु ले चलो इन सब, ये सब मेरी बहनें हैं, सब द्वारिका में रहेंगी, क्या कमी है आपके यहाँ? भगवान ने कहा ठीक है। उन 16,100 राजकन्याओं को भगवान ने स्वीकार कर लिया और फिर द्वारिका में भगवान ने उन 16,100 राजकन्याओं का पाणी ग्रहण किया, विवाह किया। भगवान का ये विवाह, जितने भी विवाह हुए, हर विवाह में परहित की भावना से भगवान ने विवाह किया। अपने स्वार्थ के लिए भगवान ने कहीं विवाह नहीं। भगवान तो आप्त काम है, पूर्ण काम। लोग कहते हैं भगवान ने 16,108 विवाह किया, यही मर्यादा थी। लेकिन इस दृष्टि से विचार करना चाहिए कि उन 16,100 राजकन्याओं का जीवन नरकमय हो जाता, उनके जीवन को भगवान ने दिव्य स्वर्गमय आनंदमय बना दिया। यही भगवान की करुणा थी। इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह हुए और एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र
और एक एक बेटियां भगवान को प्राप्त हुई। 16,108 पत्नी और एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां। फिर उन एक एक पुत्रों के 10-10 पुत्र और एक एक बेटियां, इतने नाती पोता भगवान के भाई, इतना विशाल परिवार भगवान श्री कृष्ण का। अब ये सब कैसे संभव हुआ? ये सब भगवान की माया के द्वारा ही संभव था। 16,108 पत्नी से भगवान अगर 5-5 सेकंड के लिए भी मिलने के लिए प्रतिदिन जाएं, तो 24 घंटे में अपनी 16,100 पत्नियों को 5-5 सेकंड का भी समय नहीं दे सकते। हिसाब लगा लेंगे। और इसके बाद भी भगवान की सभी पत्नियां भगवान से संतुष्ट। कभी किसी पत्नी को यह अनुभव नहीं हुआ कि भगवान मुझसे दूर हैं। और उन्हें 10-10 पुत्रों की प्राप्ति भई, एक कन्या की प्राप्ति भई, ये सब कैसे संभव हुआ? बोले सब भगवान की योग माया का चमत्कार। 16,108 महल, और हर महल में उनकी पत्नियां अपने अपने परिकरों के सहित रहती, और हर महल में भगवान विद्यमान रहते। उतने ही रूप धारण करके भगवान तत्त महलों में रहते थे। कभी किसी पत्नी को यह नहीं लगा कि भगवान हमें छोड़ करके कहीं अन्यत्र गए। ऐसा चमत्कार, ऐसी लीला तो भगवान ही कर सकते हैं। ये मनुष्य की लीला नहीं है, ये भगवान की लीला है। इसलिए मानव के जो धर्म है, मनुष्यों के जो धर्म है, उस धर्म से भगवान के चरित्र की तुलना नहीं करनी चाहिए। अगर मानव जैसा ही चरित्र भगवान का हुआ तो फिर भगवान कैसे हुआ? भगवान का चरित्र तो अति मानव चरित्र है, मानव से ऊपर उठ करके। बोले इन चरित्रों की आवश्यकता क्या है? क्यों भगवान ऐसा करते हैं? बोले भगवान को ऐसा करने की कोई इच्छा नहीं है, परंतु भगवान जो ये चरित्र करते हैं, इस चरित्र का केवल एक ही उद्देश्य है कि इन चरित्रों को गा करके, इन चरित्रों को सुन करके जीव अपना मन मेरे में लगा दे। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन परहीं भवभूता। इस चरित्र को गा करके व्यक्ति संसार सागर से तर जाए। क्यों? बोले ऐसे कोई कह दे, थोड़ी देर के लिए सोचो, ऐसे आपसे कहा जाए कि आप 3 घंटे चुपचाप बैठो और चुपचाप बैठ करके कृष्ण का ध्यान करो, भगवान कृष्ण के विषय में सोचो, तो क्या सोचोगे? 2-4 मिनट सोचोगे, उसके बाद बोले मन नहीं लगेगा। 3 घंटे भगवान कृष्ण का चिंतन करो, नहीं कर सकते आप, मन नहीं लगेगा, चित्त उद्विग्न हो जाएगा। तो उपाय क्या है? बोले भगवान कृष्ण ने जो लीलाएं की, जो चरित्र किया, इसको जब गाओगे, वर्णन करोगे, तो सुन सुन करके उसी में मन लगा रहे। ऐसे 3 घंटा भगवान में मन लगाना बड़ा असंभव है, लेकिन कथा सुनने बैठ जाओ तो भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, भगवान ने ऐसा किया, भगवान ने वैसा किया, इस बहाने उतने देर तक हमारा मन, हमारा चित्त, हमारी बुद्धि भगवान में लगी रहे। तो अपने मन को, चित्त को भगवान में लगाने के लिए ही ये लीला है। भजते तादृशी क्रीडा, ऐसी क्रीड़ा भगवान क्यों करते हैं? बोले या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। सुखदेव जी राजा परीक्षित को बताते हैं कि जिसे सुन करके जीव अपने मन को भगवान में लगा दे, बिना प्रयास के ही बड़ी सहजता से जीव का मन भगवान में लग जाए, उतनी देर तक हम भगवान के चिंतन में डूबे रहें, इसीलिए भगवान का ऐसा दिव्य चरित्र होता है। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने एक दिन अपनी पत्नी रुक्मिणी से बड़ा विचित्र मजाक किया। क्या मजाक किया? बोले रुक्मिणी जी भगवान को पंखा कर रही थी, तो भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा, देवी एक बात बताओ, क्या सोच करके आपने मेरा वर्ण किया? आपको चाहने वाला शिशुपाल था, बड़े बड़े राजा आपको चाहते थे, लेकिन आपने मुझे पत्र लिख करके बुलाया। क्या देखा आपने मेरे अंदर? मैं तो कहीं का राजा भी नहीं हूं, और मेरे कुल का भी निर्धारण नहीं। कोई कहता है नंद का बेटा है, कोई कहता है वसुदेव के बेटा है।
आप परम सुंदरी, मैं काला कलूटा, मेरे जैसे व्यक्ति का वर्ण क्यों किया? भगवान ने कहा कि देखो, मेरे इतने शत्रुओं के भय से समुद्र में आकर द्वारिकापुरी बसा करके मैं रहता हूं, और मुझे अपने शत्रुओं के भय के कारण मथुरा छोड़ करके भागना पड़ा। आज तक बड़े बड़े राजा भरी सभा में मेरा अपमान करते, कहते हैं अरे ये कृष्ण वही तो है भगोड़ा जो भाग गया था। कृष्ण का एक नाम ही पड़ गया भगोड़ा। कौन से कृष्ण का? बोले द्वारिकाधीश कृष्ण का। आज भी द्वारिका में जाओ तो वहां क्या जय बोली जाती है? बोले द्वारिका में यही जय बोली जाती है, रणछोड़ राय की जय। तो रणछोड़ राय का मतलब क्या हुआ? बोले रण छोड़ करके जो भाग गया, युद्ध छोड़ करके जो भाग गया, उस भगोड़े की जय। सीधा सीधा अर्थ तो यही। भगवान ने कहा मेरे जैसे व्यक्ति का आपने वर्ण किया, ये उचित नहीं किया। लेकिन हे देवी, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अथात मनोनुरूपम वही भजस्व क्षत्रिय ऋषभम। देवी, अगर आप चाहो तो आप अपने मन के अनुकूल किसी क्षत्रिय को पसंद कर लो और उसके साथ चली जाओ, मुझे कोई दुख नहीं होगा। और मेरी कोई इच्छा भी आप में नहीं है। आप चाहो तो अपने मन के अनुकूल किसी क्षत्रिय का वर्ण कर लो जिसके साथ आपको सुख हो, इस लोक में भी और परलोक में भी आपको सुख हो। इस प्रकार जब भगवान ने रुक्मिणी जी से कहा तो रुक्मिणी जी जो हाथ में पंखा लेकर के व्यजन कर रही थी, वो पंखा हाथ से छूट गया। रुक्मिणी जी तो मूर्छित होकर के गिर पड़ी कि भगवान द्वारिकाधीश मेरा त्याग कर रहे हैं, मैं कहां जाऊंगा। और जब रुक्मिणी जी गिरी तो भगवान पलंग से उछल करके दौड़ पड़े और गिरती हुई रुक्मिणी को तुरंत अपने हाथों से संभाल लिया। उस समय रुक्मिणी जी के केश खुल गए। बाल में जूड़ा बना करके रखा था रुक्मिणी जी ने, जूड़ा खुल गया और वो बाल, रुक्मिणी के केश पृथ्वी का स्पर्श करने लगे। तो भगवान ने देखा एक सौभाग्यवती स्त्री के केश खुले हों तो ये अमंगल सूचक होता है। सौभाग्यवती स्त्री का केश खुला नहीं रहना चाहिए, गुथे हुए होने चाहिए, बंधे हुए होने चाहिए। खुल जाए तो तुरंत उसे गूंथ लेना चाहिए। रुक्मिणी के केश जब खुल गए तो भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। उसी समय दो भुजाओं से भगवान ने रुक्मिणी को संभाला और दो भुजाओं से भगवान ने रुक्मिणी के केश को बांधा। केशान समुह्य तद्वक्त्रम प्रामृजत पद्म पाणिना। इसलिए सौभाग्यवती स्त्री को कभी अपने केशों को खुला नहीं रखना चाहिए, ये उपदेश है। सौभाग्यवती रुक्मिणी के केश खुले ये तो अमंगल है, इसलिए भगवान ने दो अपनी भुजाएं प्रकट कर दी तत्काल, और उन भुजाओं से, क्योंकि दो हाथों से तो रुक्मिणी को संभाले थे, तो बाल कैसे बटोर करके बांधते, तो भगवान ने दो भुजाओं को और प्रकट कर दिया और अपनी उन दोनों भुजाओं से रुक्मिणी के केश का ग्रंथन किया। रुक्मिणी जी को जब होश आया तो रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु आप मेरा त्याग करना चाहते हैं। भगवान ने कहा, नहीं नहीं देवी, मैं तो मनोविनोद कर रहा था कि ऐसा कहने पर आप नाराज हो जाओगी, मुझसे लड़ाई करोगी, क्रोध में मुझे कुछ कहोगी तो मैं देखूंगा कि मेरी रुक्मिणी का मुखमंडल कैसा लगता है। क्रोध में मेरी रुक्मिणी कैसी लगती है यह देखने के लिए मैंने ऐसा कहा, क्योंकि रुक्मिणी जी ने कभी क्रोध किया ही नहीं, कभी भगवान से कोई असंतोष नहीं रुक्मिणी जी को। इसलिए रुक्मिणी जी के भामिनी रूप को, क्रोधवती नायिका के रूप को भगवान ने कभी देखा ही नहीं। इसलिए भगवान ने ऐसी मजाक की, लेकिन रुक्मिणी तो रोने लगी। भगवान ने कहा, देवी मैं आपका परित्याग नहीं कर सकता। ये सब मनोविनोद भगवान के गृहस्थ जीवन का
अंग है। और इस प्रसंग में भगवान ने कहा भी कि अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम यन्नरमैर्नीयते यामः प्रियया भीरुभामिनी। हे देवी, गृहस्थ जीवन का ये सुख है। अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम यन्नरमैर्नीयते यामः। पति पत्नी में कभी कभी कुछ खटपट होनी भी चाहिए। अयम ही परमो लाभ, भगवान कहते हैं। क्यों बोले? ऐसा होने से प्रेम स्नेह नूतन और नवीन हो जाता है और फिर उस प्रेम में नई ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। ये सब कह करके भगवान ने गृहस्थ धर्म का महत्व बताया। इसके बाद आगे वर्णन आता है कि भगवान के पौत्र का विवाह हुआ। भगवान के पौत्र अनिरुद्ध, जो प्रद्युम्न के पुत्र हैं, इनका विवाह बाणासुर की बेटी ऊषा के साथ हुआ। बाणासुर की बेटी ऊषा ने स्वप्न में अनिरुद्ध को देखा और अपनी सखी चित्रलेखा को बताया। चित्रलेखा ने योग माया के द्वारा अनिरुद्ध जी को उनके महल से उठा करके ऊषा के महल में ले जा करके रख दिया। ऊषा के पिता बाणासुर को जब पता चला तो बाणासुर ने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। ये सूचना नारद जी लेकर के आए द्वारिका। 4 महीने बाद, 4 महीना तक अनिरुद्ध बंद थे बाणासुर के कारागार में और द्वारिका में किसी को पता ही नहीं। नारद जी जब आकर के बताते हैं तब भगवान को पता चला। भगवान को नहीं पता चला। बोले भगवान को तो सब पता है, भगवान सर्वज्ञ हैं, लेकिन भगवान की लीला है। नारद जी ने कहा, प्रभु इतना बड़ा परिवार आपने बना लिया, 16,108 पत्नी, एक एक पत्नी से 10-10 पुत्र, फिर उन एक एक पुत्रों के 10-10 पुत्र, इतने नाती पोता, कोई हिसाब किताब नहीं है। कौन कहां पड़ा है, कौन कहां गया है, कोई हिसाब है? भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, नारद जी आप जैसे संतों की कृपा से मेरा गृहस्थ जीवन आनंद में बीतता रहता, सब अच्छा ही चल रहा है। नारद जी ने कहा, बहुत अच्छा चल रहा है। आपके पौत्र को 4 महीने से बाणासुर ने बंदी बना करके रखा है और यहां बड़े बड़े यदुवंशी वीर हैं, कोई उसे छुड़ाने तक नहीं गया। तब भगवान को पता चला तो भगवान ने कहा, अच्छा चलो मैं चलता हूं। भगवान बाणासुर से युद्ध करने के लिए चल पड़े। भगवान का बाणासुर से युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान शंकर बाणासुर के पक्ष से युद्ध करने के लिए आए, क्योंकि भगवान शंकर ने बाणासुर को उसके जीवन की रक्षा का वचन दिया था। वो बहुत बड़ा शंकर जी का भक्त था। भगवान शंकर को आना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण जब अपने तलवार के द्वारा बाणासुर की भुजाओं को काटने लगे, उसकी 1000 भुजाएं थी। उसकी भुजाओं को गाजर मूली के समान भगवान अपने नंदक खड्ग के द्वारा जब काटने लगे तो भगवान शंकर भी हतप्रभ रह गए। भगवान शंकर ने आकर के कहा कि अयम ममेष्टो दयितोनुवर्ती। भगवान शंकर ने कहा, हे द्वारिकाधीश, ये मेरा भक्त है, मया भयम दत्तम अमुष्य देव, इसको मैंने अभय का वरदान दिया है। अगर आप इसे मार देंगे तो मेरा वरदान झूठा हो जाएगा। तो भगवान ने कहा, भोलेनाथ, मैं इसे मारूंगा नहीं। इसकी जो भुजाएं इसके लिए भार बन गई हैं, उन भुजाओं को मैं काट दूंगा और इसे छोड़ दूंगा। और भगवान ने बाणासुर की 996 भुजाओं को अपनी तलवार से काट दिया। 4 भुजाएं छोड़ दी। बाणासुर भगवान के चरणों में गिर पड़ा। भगवान ने कहा, चुपचाप मेरे पौत्र को और मेरी पौत्र सम्मान पूर्वक विदा कर दो और जाओ, तुम अपने राज्य का सुख भोगो। बाणासुर ने सम्मान पूर्वक अपनी बेटी ऊषा को और अनिरुद्ध को विदा किया। भगवान अनिरुद्ध को और ऊषा को लेकर के आए। इस प्रकार भगवान के पौत्र का विवाह। ये भगवान के खानदान की यही कहानी है। जब बाप के ब्याह ऐसे ही होते हैं तो बेटा के भी वैसे हुए।
इसके बाद कथा आती है कि एक दिन भगवान के पुत्र द्वारिका में खेल रहे थे। एक सूखा हुआ कुआं था, उस कुएं में पानी नहीं था। बच्चे उस कुएं के पास पहुंचे तो देखते क्या है, उस कुएं में एक बहुत बड़ा गिरगिट था, विशालकाय। आकर के बच्चों ने भगवान द्वारिकाधीश को बताया। भगवान द्वारिकाधीश आए और उस गिरगिट को अपने हाथ से पकड़ करके निकाला। भगवान कृष्ण के हाथ का स्पर्श होते ही वो गिरगिट, उसका शरीर गायब हो गया। वो एक राजा के रूप में प्रकट हुआ। वो राजा कोई और नहीं था, रघुवंश के बड़े प्रतापी राजा महाराज नृग थे। महाराज नृग ब्राह्मणों के शाप से गिरगिट योनि को प्राप्त हो गए। और ब्राह्मणों ने शाप क्यों दिया था? बोले महाराज बड़े दानी थे, रोज 1,00,000 गाय का दान करते। एक दिन उन्होंने गाय का दान किया और उनकी गाय ब्राह्मण के यहां गई और वहां से फिर भाग करके गौशाला में आ गई। दूसरे दिन फिर जब दान करने का समय आया तो उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। अब रोज जहां लाखों गाय का दान होता है वहां ऐसा कुछ हेर फेर हो ही संभव है, हो गया। तब तक वो ब्राह्मण आ गया ढूंढते ढूंढते अपनी गाय को, और जिस ब्राह्मण को अभी अभी दिया था वो ब्राह्मण लेकर के जा ही रहा था। ब्राह्मण ने कहा, अरे ये गाय तो मेरी है। उस ब्राह्मण ने कहा, नहीं मेरी है, अभी अभी महाराज ने हमको दिया है। अब दोनों आपस में लड़ने लगे। अब राजा नृग कभी इधर देखे कभी उधर देखे। उन दोनों ब्राह्मणों को क्रोध आ गया, बोले शाप दे दिया। बोले गिरगिट के समान कभी इधर देखते हो कभी इधर देखते हो, रंग बदलते हो। एक बार गाय एक ब्राह्मण को दिया, फिर वही दूसरे ब्राह्मण को दे दिया और ब्राह्मणों में झगड़ा लगा दिया। बड़े तुम दानी बने हो। दोनों ब्राह्मणों ने शाप दे दिया, जाओ कृकलास हो जाओ, गिरगिट हो जाओ। वही राजा कृकलास बन गए, गिरगिट बन गए। क्षमा मांगी तो ब्राह्मणों ने कहा ठीक है, जब द्वापर युग आएगा भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा तो उनके कर कमल का स्पर्श पाकर के तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। आज भगवान ने राजा नृग का उद्धार किया। महाराज नृग दिव्य रूप धारण करके स्वर्ग चले गए। इस घटना के बाद भगवान ने अपने सभी बच्चों को बुलाया और बैठाया एक साथ। जितने पुत्र पौत्र थे सबको बुलाया, दरबार लगा। भगवान ने कहा, आज की इस घटना से तुम लोग सावधान हो जाओ। भगवान ने अपने पुत्र पौत्रों को उपदेश देते हुए कहा, देखो ब्राह्मण के शाप से इस राजा को कृकलास बनना पड़ा, क्योंकि ब्राह्मण की गऊ को इसने दूसरे ब्राह्मण को दे दिया था। इसलिए हे पुत्रों, जीवन में कभी ब्राह्मण की वृत्ति का हरण मत करना, क्योंकि भगवान जानते हैं कि मेरे कुल का विनाश जब कभी भी होगा तो ब्राह्मणों के शाप से ही होगा, और इनको कोई विनष्ट नहीं कर सकता। यदुवंशियों को पृथ्वी का कोई वीर पराजित नहीं कर सकता। इनका नाश जब कभी भी होगा तो ब्राह्मण के शाप से ही होना है, ये भगवान को पता है। लेकिन भगवान विचार करने लगे, कहीं समय से पहले ही इनका विनाश न हो जाए, इनकी उच्छृंखलता के कारण, इनकी उद्दंडता के कारण, इनके अहंकार के कारण। इसलिए भगवान ने उनको शिक्षा दी कि आज की इस घटना से सीख ले लो। जीवन में कभी ब्राह्मण की संपत्ति का हरण मत करना। स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरेच्चयः। भगवान कहते हैं तुम्हारे द्वारा दिया गया हो अथवा किसी दूसरे ने ब्राह्मण को दिया हो, स्वदत्ताम परदत्ताम वा ब्रह्म वृत्तिम हरेच्चयः। ब्राह्मण की वृत्ति का, उसकी जीविका का जो हरण करता है, 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते कृमि। भगवान कहते हैं वो 60,000 वर्ष तक गंदगी का कीड़ा बनता। इसलिए हे पुत्रों,
कभी ब्राह्मण को अपमानित मत करना, सदा उनका आदर करना। पुत्रों ने कहा महाराज ब्राह्मण अगर क्रोध करें तब भी, तो भगवान ने कहा क्रोध तो छोड़ दो, अगर वो तुमको एक थप्पड़ मार भी दें तो तुम उनके चरणों में प्रणाम कर लेना, उनसे लड़ाई मत करना। भगवान ने कहा घ्नंतम बहुशपंतम वा नमस्कुरुत नित्यश, अगर वो शाप दे दें, तुम्हें मार भी दें, तो तुम उन्हें प्रणाम कर लेना, बस सिर झुका लेना। किस प्रकार से? तो भगवान कहते हैं कि यथा हम प्रणमे नित्यम, जिस प्रकार मैं ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं, उन्हें आदर देता हूं, उनका सम्मान करता हूं, ऐसे सदा विप्रों का, ब्राह्मणों का, ऋषि मुनियों का सम्मान करते रहना। पुत्रों ने कहा ठीक। इस प्रकार भगवान ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया। इसके बाद कथा आती है कि एक दिन बलदाऊ जी के मन में हुआ चले वृंदावन घूम के आवे। वृंदावन से आने के बाद भगवान कृष्ण तो वृंदावन नहीं गए, लेकिन श्री बलराम जी गए दोबारा। द्वारिका में थे, एक दिन बलराम जी के मन में हुआ कि चल करके वृंदावन में अपने उन सखाओं का हम दर्शन करें, उन गोपियों से मिलें, नंद बाबा से मिलें, यशोदा रानी से मिलें। इस भाव से श्री बलदाऊ भैया वृंदावन आए। उनका मन होने लगा वृंदावन जाने का। वृंदावन की महिमा सुनकर के हमारा आपका भी मन होता है कि वृंदावन चले। हम तो कल ही जा रहे हैं, आज ही जा रहे हैं, क्या आज ही तो चलना। आज सीधे यहां से वृंदावन की ही यात्रा है, कल से वृंदावन में कथा है। वृंदावन का नाम लेते ही वृंदावन की याद आ जाती। बलदाऊ जी को भी याद आ गई, बोले चलो वृंदावन। तो चलो भाव से हम लोग भी वृंदावन चलते हैं। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे जपने को जी चाहता है, राधे राधे जपने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे जपने को जी चाहता है, राधे राधे जपने को जी चाहता है। वृंदावन में पाके बिहारी, वृंदावन में पाके बिहारी, वृंदावन में पाके बिहारी, वृंदावन में पाके बिहारी, पाके बिहारी श्री पाके बिहारी, पाके बिहारी श्री पाके बिहारी, नैना लड़ाने को जी चाहता है, नया लड़ाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे जपने को जी चाहता है, राधे राधे जपने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया, यमुना मैया श्री यमुना मैया, यमुना मैया